आपका बड़ा बिजनेस की बिजनेस क्लास में। मैं हूं कुशल सिंह, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट ऑफ badabusiness.com। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिजनेस के लिए 4 इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड टिप्स। किसी भी बिजनेस मॉडल को अगर सक्सेसफुल आपको बनाना है तो आपको कैसे अपने बिजनेस के मॉडल को आप सक्सेसफुल बनाएंगे और एक नए लेवल तक लेकर जाएंगे, कैसे स्केलेबल मॉडल अपनाएंगे, तो इन सब चीजों की हम चर्चा करेंगे। आज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि इस वीडियो की जो डिटेल्स होने वाली हैं वो मैं एक कहानी के साथ आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों आते हैं एक कहानी पर। एक गांव में, एक शहर में राम और श्याम नामक 2 व्यक्ति रहते थे। राम हमारे डॉक्टर विवेक बिंद्रा के द्वारा उनके मिनी फ्रेंचाइजी के रूप में, आईबीसी के रूप में कार्य करता था, जिसको बोलते हैं बिजनेस कंसल्टेंट। राम एक बिजनेस कंसल्टेंट के रूप में कार्य करता था और श्याम एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। राम और श्याम एक दूसरे को जानते थे। एक समय की बात है, राम और श्याम दोनों आपस में मिलते हैं, किसी फंक्शन में मिलते हैं। तो श्याम राम से डिस्कस करता है कि मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। तो राम कहता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपके बिजनेस में 4 चीजें हैं? क्या आपके बिजनेस में 4 चीजें हैं? तो श्याम बोलता है हाँ। कौन सी 4 चीजें? तो राम बोलता है कि देखिए, आपके बिजनेस में सबसे पहला आपका जो बिजनेस मॉडल है उसके बारे में मैं तो मैं जानूंगा ही, लेकिन मैं ये 4 चीजें मैं बताने वाला हूं आपको कि कैसे आप अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। आपके बिजनेस में क्या 4 चीजें होनी चाहिए? वो 4 चीजें क्या है? सबसे पहला प्रॉफिटेबिलिटी आपके बिजनेस में होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? स्केलेबिलिटी आपके बिजनेस में होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए? स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन। और चौथी चीज क्या होनी चाहिए? आपका बिजनेस में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए। ये अगर किसी भी बिजनेस में ये अगर 4 चीजें हैं तो उस बिजनेस को इस्टेब्लिश्ड होकर और हाई लेवल तक, बड़े लेवल तक स्केलेबल मॉडल को अपनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब श्याम कहता है कि ये 4 चीजें क्या होती हैं मुझे नहीं मालूम है। तो श्याम अब आता है और बताता है, एक समय उनसे मिलता है और लेता है कि आइए चलिए मैं आपसे किसी दिन मिलता हूं या कॉल करूंगा आपको, जूम पे आपकी 1-to-1 मीटिंग कर लूंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये 4 चीजें क्या होती हैं। तो आइए जानते हैं राम ने श्याम को क्या 4 चीजें बताई, वो 4 चीजों के बारे में क्या बताया। आइए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, राम ने श्याम को सबसे पहले ये बताया कि किसी भी बिजनेस मॉडल में 2 चीजें सबसे पहले जरूरी होती हैं। एक होता है प्रॉफिटेबिलिटी और एक होता है स्केलेबिलिटी। ये प्रॉफिटेबिलिटी क्या होता है? दोस्तों, प्रॉफिटेबिलिटी में बताना चाहूंगा आपको एक एग्जांपल के साथ। जैसे मान लीजिए कि किसी बिजनेसमैन को या कोई एक मिठाई वाला है, मान लीजिए कोई लल्लूलाल गुलाब जामुन वाला ही है। वो गुलाब जामुन बहुत अच्छा बनाता है, गुलाब जामुन वो बहुत अच्छा बना रहा है और वो अपने शहर में फेमस भी हो गया है और उसका दुकान बहुत ज्यादा चलता है। उसके पास सुबह 10 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक गुलाब जामुन बेचने से उसके पास फुर्सत नहीं है। इतना अच्छा उसका स्वाद है, इतनी अच्छी उसकी कारीगरी है गुलाब जामुन में। तो वो 5 रुपए का गुलाब जामुन 25 रुपए का बेचता है। दोस्तों, 20 रुपए पर गुलाब जामुन का उसका प्रॉफिट आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। तो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से उसकी इनकम बहुत ज्यादा हो रही है। अब आपको क्या लगता है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या प्रॉफिटेबिलिटी होने की वजह से, क्या आपके बिजनेस में केवल प्रॉफिटेबिलिटी होने से आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकेंगे? राम ने श्याम से पूछा क्या आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकेंगे? तो कमेंट देकर जवाब में बताइएगा, वैसे मैं आके बताता हूं आपको। देखिए, अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी है तो जरूरी नहीं कि आपका बिजनेस स्केलेबल हो। इसी एग्जांपल को लेकर आगे चलते हैं। स्केलेबिलिटी क्या होती है? स्केलेबिलिटी का मतलब होता है कि किसी बिजनेस के फंक्शंस को, किसी बिजनेस के प्रोसेस को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसेस में कन्वर्ट करना और उस प्रोसेस को डिस्ट्रीब्यूशनशिप के माध्यम से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना लीगली, जिसको बोलते हैं फ्रेंचाइजी मॉडल। आज फ्रेंचाइजी बिजनेस बहुत तेजी से अपने पैर पसार रहा है हर जगह। अगर आपको बिजनेस को स्केलेबल बनाना है तो सबसे पहले आपके मैनुअल्स और अपने बनाने के तरीकों को ऑथराइज करना होगा, लीगल रूप में लेकर आना होगा और उसके बाद उस आपके बिजनेस को स्केलेबल करने से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे इस एग्जांपल की बात करते हैं कि लल्लूलाल गुलाब जामुन वाला एक अपना बिजनेस कैसे स्केलेबल करेगा। अब उसका लड़का विदेश से पढ़कर आता है
लेकिन उसने अपने पापा की जब वो बिजनेस मैनेजमेंट का प्रोग्राम करके आया विदेश से, तो उसने हमारे डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की EAE का प्रोग्राम परचेज कर लिया, क्योंकि उसको अपना बिजनेस स्केलेबल करना था। तो वहाँ पे होता क्या है कि वो जब स्केलेबल मॉडल अपनाता है वहाँ पर, तो उन सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस और फ्रेमवर्क्स को अप्लाई करता है, अपने गुलाब जामुन बनाने के हर एक प्रोसेस को, स्टेप को लिखता है, नोट डाउन करता है, उनके मैनुअल्स बनाता है और उसको ऑथोराइज करके अपने एक डिस्ट्रीब्यूशनशिप मॉडल में लेकर आता है, और आगे जाके वो पूरे देश में लल्लू लाल गुलाब जामुन वाले को बहुत ही हब एंड स्पोक मॉडल से बहुत बड़ा कर देता है। यानी कि फ्रेंचाइजी मॉडल में उसको अपने बिजनेस को, अपने पापा के बिजनेस को बड़ा किया और एक हाई लेवल तक लेकर गया। तो दोस्तों ये होता है प्रॉफिटेबिलिटी और स्केलेबिलिटी। यानी कि हर एक बिजनेस में केवल प्रॉफिटेबिलिटी और स्केलेबिलिटी अलग अलग जरूरी नहीं है, ये दोनों साथ में होने चाहिए। जब ये दोनों साथ में होंगे तो आपके बिजनेस को स्केल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बात यहीं पर आके रुक जाती है कि अब आगे क्या। अब दोस्तों आगे मैं ये बताना चाहता हूं कि अब आपका बिजनेस और तेजी से कैसे ग्रो करेगा। तो श्याम ने राम से पूछा कि ये बिजनेस और तेजी से ग्रो कैसे करेगा। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन, जो कि राम श्याम को बताता है कि तुम्हारे बिजनेस में, आपके बिजनेस में ये दो चीजें तो होनी ही होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके बिजनेस का जो आपका गुलाब जामुन बना रहे हो आप, या कोई फैक्ट्री में आप बना रहे हो, तो आपका बिजनेस में स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन कैसे होगा। अब मान लेते हैं, इसी एग्जांपल को लेकर चलते हैं, लल्लू लाल गुलाब जामुन वाला तो पूरे देश में स्केलेबल कर गया, लेकिन वहां पर उसको लोकल लेवल पे, वहां पे उसको कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। वहां पर उसको लोकल लेवल पे और भी बहुत सारे गुलाब जामुन बनाने वाले हैं, तो उन सभी से अपने ब्रांड को और आगे कैसे लेकर जाए, तो उसकी इस्टेब्लिशमेंट कैसी होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात आती है कि उसके दिन भर के कंजम्पशन और स्पीड ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है, उसका जो कंजम्पशन रेट है वो कैसा है, उसको एनालाइज करना पड़ेगा, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और अगर उसके बिजनेस को, अगर उसने ये काम नहीं किया तो आगे जाके उसका बिजनेस फेल हो सकता है, क्योंकि उसको हर एक सिटी में, हर एक लेवल पर अलग अलग जो उस सिटी के जो अच्छे बनाने वाले होते हैं उन सभी से टफ कंपटीशन उसका होता है। तो उन सभी से अलग होने के लिए उनको दो चीजें चाहिए। सबसे पहला इससे स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन, और अगला आता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो मैं बात कर रहा था स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन की। स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन हाई होने से उसका जो कॉस्ट पर सेल वैल्यू आ रहा है वो कम होता है। मान लीजिए कोई गुलाब जामुन, आधा गुलाब जामुन उसने एक दिन में सेल किया, आधा गुलाब जामुन कल सेल किया, तो उसकी स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन, उसकी जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो ज्यादा आएगी। लेकिन अगर उसका पर डे का सारा खपत हो जा रहा है गुलाब जामुन का, उसके हर एक फ्रेंचाइजी, सब फ्रेंचाइजीज को, जो उसके फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल्स हैं वहां सब जगह, तो उसका बिजनेस स्केलेबल हो जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन होने की वजह से कॉस्ट लो आएगी, जिससे उसको मार्जिन ज्यादा मिलेगा और वो अच्छे तरीके से कॉम्पिटिटिव रूप में अपने आप को वहां पर स्टैब्लिश कर पाएगा। तो दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे हमारे। अब राम से वो श्याम पूछता है कि वो चौथा स्टेप कैसे आप बताएंगे कि मैं कैसे अपने बिजनेस में अप्लाई करूं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है। तो दोस्तों चलिए ये जानते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है। दोस्तों किसी बिजनेस को अगर आगे बढ़ना है तो उसको प्रॉफिटेबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, स्केलेबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, और साथ ही साथ स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन फास्ट होना चाहिए। और इन सब के अलावा चौथी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है वो होती है हमारी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जब आप लॉन्ग टर्म पे अगर आपको सस्टेन करना है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको सस्टेन करना है, तो आपके बिजनेस में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को इस तरह से हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे कोई समुद्र है, उस समुद्र में दो पार्ट में समुद्र डिवाइड है। एक पार्ट को बोलते हैं रेड ओशन, एक पार्ट को बोलते हैं ब्लू ओशन। रेड ओशन में सभी लोकल फील्ड्स के लोग हैं, सभी एक तरह के बिजनेस करने वाले कूद पड़े हैं और उसी में एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और मार्जिन के साथ मारकाट कर रहे हैं, ना कोई कमा रहा है ना किसी को कमाने दे रहा है। तो ये होता है रेड ओशन। इस रेड ओशन में ना तो वो जा सके, और अगर वो उसमें है तो वो कैसे बाहर निकले। जब कोई बिजनेसमैन इस ऐसे गलाकाट प्रतिस्पर्धा के फील्ड से आगे निकल जाता है इनोवेशन के कारण या कुछ और चीजों के कारण, तो वो कहलाता है ब्लू ओशन। ब्लू ओशन क्या होता है? ब्लू ओशन एक ऐसा एरिया होता है जहां पर कि उसको कंपटीशन नहीं मिलता। कंपटीशन न मिलने की वजह से वो हाई लेवल पर लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करता है और
लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करने के साथ ही साथ वो हाई मार्जिन के साथ अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करता है। तो लल्लू लाल गुलाब जामुन वाले का एग्जांपल लेते हैं कि वो कैसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करे। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करने के लिए लल्लू लाल गुलाब जामुन वाले को कुछ ऐसी चीजों को अपनाना होगा, कुछ ऐसे ऑफर्स, कुछ ऐसे क्रिएटिव्स, कुछ ऐसे डिस्काउंट ऑफर्स, कुछ फेस्टिवल ऑफर्स, कुछ ऐसी इमेज अपनी गुलाब जामुन सेल करने की बनानी होगी कि कस्टमर उसके साथ इंगेज रहे और उसके कस्टमर उसके साथ लॉयल बन जाए। अगर आपके साथ कस्टमर लॉयल बन गया तो सबसे बड़ा ये आपका प्रॉफिट होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का, क्योंकि कस्टमर ही भगवान होता है किसी बिजनेस में। और अगर कस्टमर लॉयल बन गया आपका तो आपका बिजनेस ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपके क्रिएट करते हो, एक एंट्री बैरियर क्रिएट करते हो, एक ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी अपनाते हो जिससे कि आप अपने बिजनेस में स्केल करते हो। तो दोस्तों, ये कहानी राम ने श्याम को बताई और उसके बिजनेस मॉडल को कैसे ग्रो किया जा सकता है ये श्याम ने राम से सुना। उसके बाद श्याम बहुत खुश हुआ और वहां पर उसने एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, जो हमारा 2 साल का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसने राम से परचेज किया और आज बहुत तेजी के साथ श्याम अपने बिजनेस को स्केल कर रहा है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा, लाइक करिए, नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके किए बिना जाना मत भूलिएगा और इस वीडियो को स्प्रेड करिए, शेयर करिए, ताकि और भी लोगों को मालूम चले कि उनका बिजनेस कैसे स्केल कर सकता है, वो अपने बिजनेस मॉडल को इन 4 चीजों को इम्प्लीमेंट करके कैसे ग्रो कर सकते हैं। और अगर और ज्यादा जानकारी चाहिए तो मेरे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आपको एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप परचेस करना है तो मुझे कॉल करिए, मेरे नंबर पर दिए गए कॉल करिए, या डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उसको फॉर्म को आप भरिए। और साथ ही साथ आप एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के ऑफर्स और ये इसकी क्या स्कोप है, क्या इसका फील्ड है और क्या कौन से बिलियनियर प्रोफेसर इसमें पढ़ाते हैं आकर, इन सभी चीजों की जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।